इंडियन फाइटर्स बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे? अंशुल जुबली, अंगद बिष्ट, पूजा तोमर, मृदुल साकिया और पवन सिंह, ये सब यूएफसी जैसे प्लेटफॉर्म तक पहुंच तो जा रहे हैं, लेकिन जब बात होती है परफॉर्म करने की, वहाँ हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या इंडियन फाइटर्स में वो बात नहीं है, या फिर उनके पास ऐसे कोच और गाइडेंस की कमी है जो ऑनेस्टली और क्लियरली बता सके, भाई तुम अभी इस लेवल के लिए तैयार नहीं हो, तुम्हें और मेहनत और एक्सपीरियंस की जरूरत है, या फिर उन्हें वो सपोर्ट और रिसोर्सेस नहीं मिल रहे जो दूसरे देश के फाइटर्स को मिलते हैं। अगर ये पैटर्न चलता रहा तो क्या इंडियन एमएमए कभी यूएफसी जैसे स्टेज कॉन्कर कर पाएगा? हमें ये समझना होगा, प्रॉब्लम सिर्फ टैलेंट की नहीं है, कुछ चीजें हैं जो या तो इग्नोर हो रही है या फिर प्रॉपर्ली एड्रेस ही नहीं की जा रही। यूएफसी चांसेस तो दे रहा है और वो खुद चाहता है कि इंडिया जैसे बड़े देश से उसका फैन बेस ग्रो करे, लेकिन क्या इंडिया का एमएमए सीन सच में रेडी है यूएफसी जैसे लेवल के लिए? मुझे लगता है 4 मेजर रीजंस हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक रीजन सबसे ज्यादा क्रिटिकल है जो एक फाइटर के करियर का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। रीजन नंबर 4, ट्रेनिंग क्वालिटी गैप। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंडिया में अभी कई फाइटर्स लोकल जिम्स में ट्रेन कर रहे हैं, जहां ना प्रॉपर एमएमए बेस्ड ट्रेनिंग सिस्टम्स है, ना हाई लेवल कोचेस। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ तो नॉन एग्जिस्टेंट है, या फिर आउटडेटेड ड्रिल्स चलाई जा रही है। अब कंपेयर करो ब्राजील, दागिस्तान, यूएस, थाईलैंड के टॉप कैंप से। उनके फाइटर्स वर्ल्ड चैंपियंस के अगेंस्ट डेली स्पारिंग करते हैं। वहाँ पे फाइट सिमुलेशन होता है हर वीक। जब आपका ट्रेनिंग ही वर्ल्ड क्लास नहीं होगा तो परफॉर्मेंस वर्ल्ड क्लास कैसे होगा? अब आते हैं रीजन नंबर 3, फाइट आईक्यू एंड गेम प्लानिंग। एमएमए सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है, ये एक थिंकिंग चेस गेम है विद रियल पंचेस। कई इंडियन फाइटर्स स्किलफुल होते हैं, अच्छा बॉक्सिंग, अच्छा रेसलिंग, लेकिन जब फाइट डायनामिक चेंज होता है, तब जब ओपोनेंट अनप्रेडिक्टेबल काम करता है, तो हम प्लान भी एक्टिवेट नहीं कर पाते। कॉर्नर्स में भी ऑफन ऐसे लोग होते हैं जिनके पास फाइट स्ट्रेटेजी का इंटरनेशनल लेवल एक्सपीरियंस नहीं होता। रिजल्ट, फाइट के बीच एडेप्शन जीरो। ओपोनेंट एडजस्ट करता है, हम स्ट्रगल करते। हाई फाइट आईक्यू इज इक्वल टू हाई लॉन्जिविटी। स्ट्रेटेजी बिना वॉर नहीं जीती जा सकती। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है अंशुल जुबली की डेब्यूट फाइट। अंशुल ने यूएफसी में अपनी डेब्यूट फाइट के पहले 2 राउंड्स क्लियरली डोमिनेट किए थे। उन्हें सिर्फ तीसरा राउंड सर्वाइव करना था, बस इतना कर लेते तो फाइट उनके नाम हो जाती। लेकिन ना उन्होंने अपना गेम प्लान अडेप्ट किया, ना ही कॉर्नर से कोई क्लियरली स्ट्रेटेजिक एडवाइस आई। लग रहा था जैसे फाइट आईक्यू और कॉर्नरिंग दोनों ही मूवमेंट पे फेल हो गए, और ये इसीलिए हुआ क्योंकि उनके कोचेस के पास वो इंटरनेशनल लेवल एक्सपीरियंस या फाइट रीडिंग एबिलिटी शायद नहीं थी जो इस लेवल पे जरूरी होती है। अब इसी चीज का एग्जाम्पल नंबर 2, पूजा तोमर की सेकंड यूएफसी फाइट। पूजा तोमर ने फाइट के दौरान एक पावरफुल हेड किक लैंड किया था। उस मूवमेंट पे लग रहा था फाइट उनके हाथ में आ चुकी है, लेकिन उसके तुरंत बाद उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो उनके लिए कॉस्टली साबित हुआ। वो शोना के स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया ग्राउंड में एंगेज करने लगी, जबकि पूजा का वीकेस्ट जोन था वो। ये गलती का प्राइस उन्हें अपनी फाइट से चुकाना पड़ा। इससे क्लियर होता है कि फाइट के दौरान स्ट्रेटेजिक अवेयरनेस और सिचुएशनल डिसीजन मेकिंग कितनी क्रिटिकल होती है। और पूजा के इस वीकनेस को लेके अपनी प्रेडिक्शन मैंने फाइट के 2 महीने पहले ही की थी इस रील में। अब आते हैं रीजन नंबर 2, नो स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट और प्रमोशन। चाहे फाइटर कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर उसके पास प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो वो ग्लोबल कार्ड्स तक पहुंच ही नहीं पाएगा। कई इंडियन फाइटर्स के पास ऐसे मैनेजर्स या एजेंसीज नहीं होते जो उनको यूएफसी, बेलेटर, पीएफएल जैसे प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचने का रास्ता बताएं, और जो थोड़े बहुत होते हैं उनमें भी प्रोफेशनलिज्म, ग्लोबल कनेक्ट्स और ब्रांडिंग की नॉलेज की कमी होती है। फाइट सिर्फ केस तक लिमिटेड नहीं होती, स्पॉन्सरशिप्स, ब्रांडिंग, मीडिया प्रेजेंस और नेटवर्किंग भी उतने ही क्रूशियल फैक्टर्स होते हैं। फाइटर का काम सिर्फ ट्रेनिंग करना नहीं है, उसके करियर को एक ब्रांड बनाने के लिए उसके आसपास एक स्ट्रॉन्ग टीम भी होनी चाहिए। अंगद बिष्ट इज द परफेक्ट एग्जांपल। उसके अंदर वो हंगर, स्किल सेट और टेम्परामेंट है जो किसी भी इंटरनेशनल प्रमोशन में कम्पीट करने के लायक है। रोड टू यूएफसी में उनका परफॉर्मेंस वीक नहीं था, फाइट क्लोज थी, इट कुड हैव गॉन ईदर वे। कोई डोमिनेंट लॉस नहीं था वो, लेकिन उसके बाद भी वो किसी बड़े ग्लोबल स्टेज पे दिखाई नहीं दिए। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर अंगद बिष्ट को यूएफसी के अलावा बेलेटर, केज वॉरियर या वन चैंपियनशिप जैसे प्रमोशन में मौका मिले तो वो अपना नाम जरूर बना सकते हैं। उनका स्टाइल और पोटेंशियल क्लियरली उन प्रमोशंस के लेवल पे शाइन कर सकता है, और वहाँ से वो यूएफसी में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट लैंड कर सकते हैं। लेकिन रियलिटी ये है, उनकी लास्ट फाइट को 9 महीने हो चुके। अब उनकी नेक्स्ट फाइट फिर से एमएफएन में होने वाली है अगस्त में, और वो ऑलरेडी 29 के हो चुके। इसका मतलब उनके पास सिर्फ 5-6
6 साल प्राइम फाइटिंग के बचे। टैलेंट है, हंगर भी है, पर जब तक प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं मिलेगी तब तक ये टैलेंट ग्लोबल स्टेज पे वेस्ट होता रहेगा। लास्ट एंड फाइनल रीजन, लैक ऑफ हाई लेवल एक्सपोजर, और सबसे क्रिटिकल रीजन, इंटरनेशनल फाइट एक्सपीरियंस का ना होना। कई इंडियन फाइटर्स रीजनल सर्किट्स में डोमिनेट करते हैं, लेकिन उनका कंपटीशन लेवल वैसे ही फाइटर के अगेंस्ट होता है जो खुद भी बिगिनर या डेवलपिंग स्टेज में होते हैं। वहाँ केज टाइम मिलता है लेकिन रियल फाइट प्रेशर का एक्सपोजर नहीं मिलता। जब ऐसे फाइटर्स सीधा यूएफसी, बेलेटर या वन चैंपियनशिप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जाते हैं, वहाँ उन्हें एक अलग ही वर्ल्ड का प्रेशर मिलता है। ऑक्टागोन में जब सामने का फाइटर वर्ल्ड क्लास होता है तो हर सेकंड क्रिटिकल बन जाता है। स्पीड, टाइमिंग, केज कंट्रोल, फेंट्स, टेक डाउन थ्रेट्स, सब कुछ एक ही मूवमेंट पे समझना पड़ता है। और जब तक फाइटर ने पहले कभी इस लेवल का इंटेंसिटी फील नहीं किया तो वो नेचुरली पैनिक या ओवर रिएक्ट करने लगता है, जो कि फाइट का आउटकम पे सीधा असर करता है। मेंटल रेडीनेस सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं आती, वो तब आती है जब आप केज में उस लेवल के ओपोनेंट से टकराएं जो आपको हर राउंड में पुश करते हैं। ये एक्सपोजर अगर पहले मिल जाए तो यूएफसी डेब्यू का इम्पैक्ट भी हैंडल हो जाता है। और ये वही चीज है जो इंडियन फाइटर्स मिस कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास ना तो इंटरनेशनल लेवल के एमेचर का सर्किट है, ना रेगुलरली ग्लोबल ओपोनेंट्स के अगेंस्ट फाइट अपॉर्चुनिटीज। जब तक हम अपने फाइटर्स को अर्ली स्टेज पे टफ इंटरनेशनल कार्ड्स में डालकर टेस्ट नहीं करेंगे, उनके लिए यूएफसी सिर्फ एक बड़ा सपना बन के रह जाएगा, जहां वो जा तो पाएंगे लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और इस पॉइंट का सबसे पावरफुल एग्जांपल है पैडी पिमलेट। यूएफसी ने उसे पहले ही अप्रोच कर लिया था, ऑफर आया था, स्टेज रेडी था, लेकिन पैडी ने नो कहा। क्यों? उसने खुद बोला था एक इंटरव्यू में, अगर मैं उस वक्त यूएफसी में चला जाता तो मैं फेल हो जाता। मैं उस लेवल के लिए मेंटली, टेक्निकली रेडी नहीं था। उसने पेशेंस रखा, अपने स्किल्स को पॉलिश किया, एक्सपीरियंस बिल्ड किया, प्रेशर हैंडल करना सीखा, उसने यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। आज पैडी पिमलेट यूएफसी लाइट वेट डिवीजन के टॉप फाइटर्स में गिने जाते हैं। ये एग्जांपल एक बड़ी बात समझाता है, अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक चांस नहीं होती, एक जिम्मेदारी होती है, और उस जिम्मेदारी के लिए तैयारी होनी चाहिए। अगर आप गलत वक्त पे बड़े स्टेज पे चले गए तो टैलेंट के बावजूद सिर्फ एक हार आपका करियर डीरेल कर सकती है। इंडियन एमएमए को भी यही समझना होगा। इंडियन फाइटर्स में टैलेंट है, लेकिन बिना एक्सपोजर, बिना वर्ल्ड क्लास कोचिंग, बिना सॉलिड मैनेजमेंट के ये टैलेंट वेस्ट हो रहा है। यूएफसी का गेट ओपन है, लेकिन अंदर जाके खुद को प्रूव करना सबसे बड़ा चैलेंज है। सिर्फ प्लेटफॉर्म तक पहुंचना सक्सेस नहीं है, प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करना ही असली सक्सेस है। अगर हम इंडियन एमएमए को सीरियसली ग्लोबल बनाना चाहते हैं तो हमें ये 4 रीजन सॉल्व करने पड़ेंगे अर्जेंटली। अगर आप इन 4 रीजन से अग्री करते हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस किया है या किसी रीजन से आपका पर्सपेक्टिव अलग है तो अपनी बात कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलना।